आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या मुश्किल में फंसे नेताओं की पहली पसंद है सीनियर वकील सिंघवी, केजरीवाल को दूसरी बार दिलाई जमानत। संविधान हत्या दिवस पर भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी को गिना दिए 15 दिवस के नाम। बिहार में बीते 24 घंटों में बिजली गिरने से 21 की मौत। यह सुनियोजित नरसंहार है, गाजा में इजरायली हमले में 70 लोगों की मौत पर हमास ने लगाए आरोप। उत्तरी नाइजीरिया में स्कूल भवन ढहा, कई छात्रों के मरने की आशंका। क्या भारतवर्षीय कमला हैरिस होगी अमेरिका की अगली राष्ट्रपति, बाइडेन ने कही बड़ी बात। लॉन्च के तुरंत बाद फेल हुआ चीनी आई स्पेस रॉकेट, मिशन फेल होने से 3 मौसम उपग्रहों का हुआ नुकसान। कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, जाने आज क्या है पेट्रोल डीजल का रेट। अनंत अंबानी की शादी से 20 साल पहले इस शख्स ने की थी दुनिया की सबसे महंगी वेडिंग। और आवेश खान ने कोच गौतम गंभीर की कार्यशैली को लेकर रखी राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले मई में सर्वोच्च अदालत ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं। न सिर्फ केजरीवाल का केस बल्कि सिंघवी इन दिनों सबसे अधिक मांग वाले वकीलों में से एक बन गए हैं, खासकर राजनेताओं के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले कुछ वर्षों में कई हाई कोर्ट प्रोफाइल मामलों को हैंडल किया है। विभिन्न कानूनी मुद्दों के विशेषज्ञ सिंघवी अब कई लोगों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन गए हैं। एक वरिष्ठ राजनेता होने के नाते राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत संबंधों के कारण वह विभिन्न दलों के नेताओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर विपक्षी नेता बीजेपी पर हमलावर है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी को 15 दिन गिनवा दिए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट कर दिया है और बताया है कि बीजेपी बताए कि वे अपने काले दिनों के लिए कौन सी तारीख चुनेंगी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को दी गई। सीएमओ ने एक बयान में बताया है कि सबसे ज्यादा 6 मौतें मधुबनी में हुई। इसके बाद औरंगाबाद में 4, पटना और रोहतास 2, भोजपुर, कैमूर, सारण, जहानाबाद, गोपालगंज, सुपौल, लखीसराय और मधेपुरा जिलों में एक मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए और प्रत्येक मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सभी एहतियात बरतने और जब तक आवश्यक ना हो बाहर जाने से बचने व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली सलाह का पालन करने का आग्रह किया है। शुक्रवार को गाजा शहर में हुए हमले में 70 लोगों की मौत के बाद हमास ने इजराइल पर सुनियोजित नरसंहार करने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास के मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल अल थावाप्ता ने दावा किया है कि इजराइल सेना ने पूर्वी गाजा शहर में हजारों फिलिस्तीनियों को पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में जाने का निर्देश दिया और फिर उनके पहुंचने पर उन पर गोलियां चला दी। इस्माइल अल थावाप्ता ने यह भी बताया है कि बचाव दल ने ताल अल हवा क्षेत्र से 70 शव बरामद किए हैं और कम से कम 50 लोग लापता हैं। थावाप्ता ने दावा किया है कि कुछ विस्थापित लोग इजरायली सेना की ओर इशारा करते हुए सफेद झंडे लिए हुए थे और कह रहे थे, हम लड़ाके नहीं हैं, हम विस्थापित हैं। लेकिन इजरायली सेना ने इन विस्थापित लोगों को भी बेरहमी से मार डाला। हमास के नेता ने आरोप लगाया है कि इजरायली सेना ने ताल अल हवा में नरसंहार को अंजाम देने की योजना पहले से ही बना ली थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव डालने की अपील की।
उत्तर मध्य नाइजीरिया में शुक्रवार सुबह 2 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग ढह गई। हादसे में कई छात्रों की मौत होने की आशंका है, जबकि 120 छात्र और शिक्षक मलबे में फंस गए। हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि बचाव और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी घटनास्थल पर तैनात किया गया है। हादसे के बाद जहां एक और कर्मचारी खुदाई करके मलबे को हटा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल के पास बड़ी संख्या में ग्रामीण रोते हुए इकट्ठा हो गए और मलबे में अपने परिजनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी एक पठार राज्य के बूसाबूजी समुदाय में सेंट्स अकेडमी कॉलेज में मारे गए छात्रों और शिक्षकों की संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चैनल्स के पास के एक अस्पताल में एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि कई लोगों की मौत के साथ ही 26 लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देश का नेतृत्व करने के लिए योग्य है। बाइडेन ने कहा, शुरू से ही मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं रहा है कि वह राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें चुना। इस बयान के कारणों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दों को संभाला और दूसरा लगभग किसी भी मुद्दे को संभालने की उनकी शानदार क्षमता इसका कारण है। बाइडेन ने कहा कि जब तक मुझे नहीं लगता है कि वह राष्ट्रपति बनने के योग्य है, मैं उन्हें नहीं चुनता। वर्ष 2020 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली हैरिस पहली महिला, पहली अश्वेत अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी है। पिछले महीने रिपब्लिक प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक टीवी बहस में लड़खड़ाने के बाद से यह मांग उठ रही है कि 81 वर्षीय बाइडेन को नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की दौड़ में हट जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने हैरिस के बारे में संबंधित टिप्पणी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन की जुबान फिसल गई और उन्होंने गलती से कमला हैरिस को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ट्रंप को उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना होता। क्या मैंने ऐसा सोचा है कि वह यानी हैरिस राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है? चीन की कंपनियों की तरफ से लॉन्च किए जा रहे कई रॉकेट अपने मिशन पर पहुंचने से पहले फेल हो रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 2 बड़ी कंपनियों की तरफ से लॉन्च किए गए रॉकेट फेल हो चुके हैं। एक ताज़ा घटना में एक चीनी रॉकेट स्टार्टअप को एक बार फिर रॉकेट लॉन्च करने की विफलता का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से 3 मौसम उपग्रह नष्ट हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हाइपरबोला के एक आई स्पेस की तरफ से बनाया गया 24 मीटर ऊंचा ठोस ईंधन वाला रॉकेट गुरुवार को चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। इस लॉन्च के बाद रॉकेट का पहला, दूसरा और तीसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, लेकिन चौथे चरण में एक गड़बड़ी आई और लॉन्च मिशन फेल हो गया। एक समाचार पत्र के अनुसार इस पर कंपनी का कहना है कि रॉकेट की विफलता के मुख्य वजह की विस्तृत जांच के बाद जल्द से जल्द घोषणा की जाएगी। हाइपरबोला 1 रॉकेट जो 500 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य समकालीन कक्षा में 300 किलोग्राम का पेलोड पहुंचा सकता था। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 13 जुलाई 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 85.03 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 82.21 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 13 जुलाई 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए प्रति लीटर है। कल का दिन अंबानी परिवार के लिए बहुत खास था। दूल्हे राजा अनंत अंबानी सज धज कर अपनी होने वाली दुल्हनिया राधिका को लेने के लिए पहुंच चुके थे। शादी की रॉयल तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। सभी मेहमान बहुत ही खूबसूरत तरीके से सज धज कर शादी में पहुंच रहे थे। खबर है कि अंबानी ने इस शादी में करीब 350 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है। शादी में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी शामिल हो रहे हैं, जो कि एक परफॉर्मेंस के करोड़ों लेते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि अंबानी परिवार से पहले सबसे महंगी शादी किसकी हुई थी? वैसे तो दुनिया की सबसे महंगी शादी के रिकॉर्ड का नाम किसी हिंदुस्तानी के नाम पर ही है, लेकिन कहा जाता है कि प्रिंस चार्ल्स और डियाना की शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी हुई थी। इस शादी में $110 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। राहुल द्रविड़ की जगह भारतीय टीम के मुख्य कोच बने गौतम गंभीर ये पद संभालने के लिए तैयार हैं। वो श्रीलंका के खिलाफ इस महीने के अंत में होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज से अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। गंभीर इससे पहले आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और कोलकाता नाइट राइडर के मेंटर रह चुके हैं। भारत की युवा टीम फिलहाल जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में हिस्सा ले रही है और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आवेश खान ने नवनियुक्त कोच के साथ अपने अनुभव को साझा किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल आवेश ने कहा है कि गंभीर का एकमात्र लक्ष्य हर हाल में जीत हासिल करना है और खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराना होता है। आवेश आईपीएल में गंभीर के मेंटर रहते हुए लखनऊ सुपर जॉयंट्स की तरफ से खेल चुके हैं। आवेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अभी तक 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं और उन्होंने कहा है कि वह अपनी गेंदबाजी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं।